आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। अपना सामान उठाओ और चले जाओ। नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा। माफ करना, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये तल्खी, ये झगड़ा केवल सिनेमा के पर्दे पर ही था दोस्तों। अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के रिश्तों में ऐसा कोई झगड़ा रियल लाइफ में सुनने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आधी सदी से ये एक रहस्य ही है कि आखिर बॉलीवुड के इन दो सबसे सफल सितारों ने इस एक फिल्म के बाद दोबारा एक साथ काम क्यों नहीं किया। ये फिल्म थी गहरी चाल, जो 1973 में आई थी और अमिताभ बच्चन की करीब 1 दर्जन फ्लॉप फिल्मों में शुमार हो गई थी। यह तब की बात है जब जंजीर अभी रिलीज नहीं हुई थी और अमिताभ एक अदद हिट फिल्म को तरस रहे थे। लेकिन तब तक जितेंद्र की 5 फिल्में हिट और सुपरहिट हो चुकी थीं। ये फिल्में थीं फर्ज, जीने की राह, कारवां, जैसे को तैसा और भाई हो तो ऐसा। गहरी चाल एक दिलचस्प सस्पेंस थ्रिलर थी, लेकिन उस साल कमाई के मामले में यह टॉप 30 फिल्मों में भी जगह नहीं बना पाई। फिल्म में भले ही अमिताभ का स्क्रीन शेयर ज्यादा था, लेकिन जितेंद्र ही इसके हीरो बनकर उभरे थे। लेकिन उसी साल जंजीर ने अमिताभ की किस्मत पलट दी और अमिताभ ने भी दोबारा पीछे पलटकर नहीं देखा। लेकिन जितेंद्र का अपना जॉनर था, अपना जलवा था, जो अगले 2 दशक तक जारी रहा। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि गहरी चाल के बाद दोनों दोबारा पर्दे पर साथ क्यों नहीं नजर आए। दोस्तों, अगर इसका जवाब स्टारडम की लड़ाई या प्रोफेशनल ज्वेलसी में तलाशेंगे तो शायद सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आज भी ये दोनों एक दूसरे को दोस्त बताते हैं और कोई पेशेवर रंजिश दोनों में कभी सार्वजनिक रूप से देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बारे में अगर अमिताभ और जितेंद्र की फिल्मोग्राफी और दोनों से जुड़े निर्माता निर्देशकों के लेखों, किताबों और बयानों पर गौर करें तो पाएंगे कि उनके बीच प्रतिस्पर्धा या होड़ तो नहीं, लेकिन खुद को स्थापित करने और बनाए रखने की इच्छा शक्ति जरूर थी। साथ ही ऐसी स्क्रिप्ट का अभाव था जो दोनों के रोल के साथ न्याय कर सके। अमिताभ की छवि एंग्री यंग मैन की थी, जबकि जितेंद्र एक सॉफ्ट, क्यूट जेंटलमैन और लवर के रूप में देखे गए थे। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया। हम जानते हैं कि अमिताभ ने जंजीर के बाद दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों से 70 के दशक में ही सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया था। यही वो दौर था जब पुराने सुपरस्टार राजेश खन्ना का तख्ता पलट हो चुका था और अमिताभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र की टिक्कड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए कीर्तिमान गढ़ने शुरू कर दिए थे। शोले के बाद से ही प्रोड्यूसर्स में अमिताभ को लेने की होड़ मच गई थी और ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में ही थीं। ऐसे में जितेंद्र को उनके साथ लाने की कोशिश नहीं हुई, ऐसा नहीं था। साल 1976 में प्रोड्यूसर प्रसन्न कपूर और डायरेक्टर दुलाल गुहा ने एक फिल्म प्लान की, पानी। इसमें अमिताभ और जितेंद्र को कास्ट किया गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसके कई गाने तैयार भी कर लिए थे, लेकिन अचानक ये फिल्म बिना कोई कारण बताए बंद कर दी गई। प्रोड्यूसर या कलाकारों में से किसी ने पब्लिकली कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते हैं कि 2 किरदारों के बीच बड़ा असंतुलन पैदा हो गया था और अमिताभ व जितेंद्र तब व्यस्तता का हवाला देकर डेट्स देने में आनाकानी कर रहे थे। ये वो दौर था जब अमिताभ धड़ाधड़ फिल्में साइन कर रहे थे, जितेंद्र कम फिल्में कर रहे थे, लेकिन उनका सक्सेस रेट ज़्यादा था। ऐसे में उनका भी एक पैरेलल स्टारडम कायम हो रहा था, जिसे वह हर हाल में कायम रखना चाहते थे। साल 1979-80 के दौरान भी उन्हें 2 फिल्में अमिताभ के साथ ऑफर की गई थीं, लेकिन कहते हैं कि स्क्रिप्ट देखते ही उन्होंने मना कर दिया था। तब अमिताभ का कद इस कदर बढ़ चला था कि दूसरे स्टार प्रोड्यूसर से यह नहीं कह सकते थे कि मेरा रोल बढ़ा दो और उनका घटा दो। लेकिन जहां तक जितेंद्र की बात है, 70 के दशक में उन्होंने स्वर्ग नरक, जानी दुश्मन और खानदान जैसी सफल फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाने के मामले में प्रति फिल्म औसत अमिताभ से बेहतर रखी थी। 80 का दशक आते आते अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी भी टूट चुकी थी और धर्मेंद्र अपनी हीमैन की छवि में अलग ही धमाल मचाए हुए थे। लेकिन तब भी पॉपुलैरिटी के आसमान पर अमिताभ ही सबसे बड़ा सितारा थे। साल 1980 में अमिताभ की मेगा बजट फिल्म शान बहुत सफल नहीं रही, लेकिन उससे कई गुना कम खर्च में बनी आशा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शीशा
इसी तरह जितेंद्र की जुदाई, मेरी आवाज़ सुनो, फर्ज और कानून, हिम्मत वाला, मवाली जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। ये वो दौर था जब अमिताभ की एक फिल्म के बजट में प्रोड्यूसर जितेंद्र, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना को अलग अलग लेकर 3 फिल्में बना सकते थे। यह बात क्रिटिक्स को भी हैरान किए हुए थी कि अमिताभ की 2 करोड़ लागत वाली फिल्म 4 करोड़ कमा रही है और जितेंद्र की 50 लाख लागत वाली फिल्म 2.5 करोड़ कमा रही है, तो बॉक्स ऑफिस पर सफल किसे कहें। लेकिन प्रॉफिट और पॉपुलैरिटी के अपने पैमाने होते हैं दोस्तों। साल 1984 में ये बात और सही साबित हुई जब मामूली बजट में बनी जितेंद्र की फिल्म तोहफा ने उस साल कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे। यही नहीं, अमिताभ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना सबको पीछे छोड़ दिया। उस साल टॉप ग्रॉसिंग मूवीज में 9 करोड़ की कमाई वाली तोहफा पहले नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर जितेंद्र की ही मकसद, तीसरे पर अमिताभ की शराबी और उसके बाद धर्म और कानून, फिर मल्टी स्टारर राज तिलक का नंबर आया। फिल्म फेयर मैगजीन ने तब एक इंडस्ट्री सर्वे के हवाले से दावा किया था कि जितेंद्र अब तक के सबसे अंडररेटेड फिल्म स्टार हैं। मतलब ये था कि जितेंद्र ने दूसरे किसी भी फिल्म स्टार के मुकाबले फिल्मों को ज़्यादा मुनाफा दिलाया है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि जितेंद्र की 200 में से 121 फिल्में हिट रही हैं। यह रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हालांकि इसके पीछे एक राज भी है दोस्तों कि जितेंद्र ने ज़्यादातर रीमेक वाली फिल्में की हैं जो पहले से ही हिट हुआ करती थी। ये दोनों एक्टर अपनी इमेज को लेकर कितने चूजी थे, इसका उदाहरण ये भी है कि टीनू आनंद ने अमिताभ के बीमार हो जाने के बाद अपनी फिल्म शहंशाह के लिए जितेंद्र को साइन किया था। लेकिन एक आध शॉट के बाद ही जितेंद्र को लगा कि ये फिल्म तो सिर्फ अमिताभ ही कर सकते हैं। उन्होंने अमिताभ को फ़ोन करके कहा कि तुम्हें ये फिल्म हर हाल में करनी चाहिए। बाद का इतिहास तो आप सबको पता है दोस्तों। 1990 के दशक के बाद दोनों के करियर का ढलान शुरू हुआ। जितेंद्र मेन हीरो से हाशिए पर चले गए और फिर धीरे धीरे पर्दे से गायब ही हो गए, जबकि अमिताभ ने कई उतार चढ़ाव के बाद भी अपना स्टारडम, अपनी ब्रांड वैल्यू कायम रखी है। चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे। फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।